Good morning, all of you. Chapter first, food. Where does it come from? Means जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वो हमें कहाँ से गेन होता है या कहाँ से ऑब्टेन होता है, उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, इस चैप्टर के अंदर आज हम रीड करेंगे। फर्स्ट है फंक्शंस ऑफ फूड, यानी जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं या उसके क्या क्या कार्य होते हैं। वी ऑल नीड फूड for our daily activities like walking, talking, sitting, standing and running, etc. And for all the internal activities of the body like digestion, respiration, circulation, excretion, etc. यानी हम सब जानते हैं हमारी डेली एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है या दैनिक दिनचर्या जितनी भी होती है, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जैसे घूमना है, चलना है, फिरना है, रनिंग करना है, कहीं पे बैठना है, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमको फूड की आवश्यकता होती है, हमको भोजन की आवश्यकता होती है। उसके अलावा कुछ इंटरनल एक्टिविटीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूस चलती रहती है, जैसे डाइजेशन पाचन है, रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया है, सर्कुलेशन। हम सब जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है या घूमता है। उसके अलावा एक्सक्रिएशन मीन्स उत्सर्जन, मीन्स हम जितना भी खाते हैं वो कुछ भोजन तो हमारा डाइजेस्ट हो चुका होता है या डाइजेशन सिस्टम के द्वारा पाचन कर लिया जाता है, और कुछ भोजन जो होता है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट के रूप में हमारी बॉडी में बच जाता है, जो उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी करती है। इनफैक्ट इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग आवर बॉडी यूजेस एनर्जी एज आवर हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स स्टिल कीप वर्क कंटिन्यूसली। हम सब जानते हैं कि जब हम सोते हैं तब हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली वर्क करता है और उसको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। आवर बॉडी यूजेस फूड एज फ्यूल टू सप्लाई एनर्जी टू ऑल दीज एक्टिविटीज़। और हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो फूड के रूप में यूज़ करते हैं, हम उसको फ्यूल के रूप में फूड का यूज़ किया जाता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे द्वारा की हुई होती है वो हमको एनर्जी प्राप्त करवाती है या एनर्जी देती है। टू कीप आवर बॉडी हेल्थी एंड वर्किंग प्रॉपरली वी नीड फूड। और हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, और हम प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएँ, इसलिए हमें फूड की या भोजन की आवश्यकता होती है। फूड्स में बी ऑफ different types like milk, rice, wheat, egg, chicken, pulses, butter, ghee, fruits, vegetables, etc. और हमारे पास फूड के रूप में डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मिल्क दूध हो गया, चावल हो गए, गेहूँ हो गए, एग हो गए, चिकन हो गया, पल्सेस दालें हो गई, बटर घी, फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हरी सब्जियां हो सकती है, आदि हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। वाट एवर वी ईट और ड्रिंक टू लिव इज़ कॉल्ड फूड। यानी हम कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं जीवित रहने के लिए, तो उसे फूड कहा जाता है या भोजन कहा जाता है। फूड कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, carbohydrates, fats, vitamins and minerals which are necessary for our body। और जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को या हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो पोषक तत्व जैसे प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, फैट हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं और मिनरल्स हो सकते हैं। Food is a basic necessity of life. It has 3 important functions। यानी जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वो एक जीवन को जीने के लिए एक बेसिक नेसेसिटी होती है, एक मूलभूत आवश्यकता होती है, जिसके 3 कार्य होते हैं, जिसके 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं।
इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, यानी वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है या शक्ति प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एज वेल एज रिपेयर ऑफ द ओल्ड worn आउट सेल्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ये जो ग्रोथ होती है बॉडी को ग्रोथ करने में हमारी सहायता करता है, और हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है या कुछ ऐसी सेल्स होती है जो अध मरी होती है या आधी मरी हुई होती है, उनको वापस से रिपेयर करता है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द जम्स एंड बैक्टीरिया, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हो सकती है, कुछ बीमारियां होती है जिनसे फाइट करने में हमारी सहायता करता है, और कुछ जम्स और बैक्टीरिया जो रोगाणु होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, उनसे हमें सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है वैरायटी ऑफ फूड, यानी फूड की क्या क्या वैरायटी हो सकती है या फूड कितने टाइप्स के होते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, यानी जो अलग अलग पार्ट्स के जो लोग होते हैं, अगर हम संसार की बात करें तो अलग अलग संसार में अलग अलग रीजन्स में हम चले जाते हैं, तो अलग अलग पार्ट्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का जो भोजन होता है वो हमको खाने को मिलता है। लेट अस टेकन एन एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया, इसी तरह का एक एग्जाम्पल हम इंडिया से लेते हैं या भारत से लेते हैं। पीपल इन साउथ इंडिया हैव इडली, डोसा एंड सांभर। इन नॉर्थ इंडिया रोटी, दाल एंड वेजिटेबल्स, एंड इन द कोस्टल एरियाज फिश एंड राइस, यानी हम साउथ इंडिया के लोगों की बात करें तो वो इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वो रोटी, दाल और वेजिटेबल सब्जियां खाना पसंद करते हैं। और यदि हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें या समुद्र के आसपास के क्षेत्र की बात करें, किनारों की, तो वहाँ पे लोग जो चावल हैं उनके साथ मछली खाना पसंद करते हैं। द काइंड ऑफ फूड पीपल ईट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक द रीजन दे लिव इन, यानी वहाँ के जो लोग रहते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वहाँ का के जो फैक्टर्स हैं या वहाँ का जो अलग अलग तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो किस टाइप के हैं और किस रीजन में वे रह रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन फूड्स, क्लाइमेट एंड देयर ऑक्यूपेशन, और ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जो सर्टेन फूड है वो किस तरह का है, यानी वहाँ पे किस तरह के फूड की अवेलेबल हो पाता है या किस तरह का फूड वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण कैसा है, एंड देयर ऑक्यूपेशन, और वहाँ के लोगों की नौकरी पेशा किस तरह की है। हैंस वी फाइंड देयर इज़ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हम चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ी फूड की वैरायटी हमको देखने को मिलती है। फॉर अ मिनट थिंक एंड रिकॉल व्हाट डिड यू ईट yesterday in the whole day. Your list may include milk, fruits, vegetables, rice, roti, eggs, fish and meat, etc. You will find that you had a variety of foods in a day. Let us find out the variety of foods that your friends eat by doing activity. हम 1 मिनट के लिए सोचें और रिकॉल करें कि हमने जो यस्टरडे था यानी जो बीता हुआ कल था उसमें पूरे दिन भर में क्या चीज़ खाई थी। तो हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर पाएंगे और उसमें इंक्लूड कर पाएंगे कि हमने सपोज मिल्क उसमें खाया होगा, फ्रूट लिया होगा, वेजिटेबल्स ली होगी, राइस, रोटी, एग, फिश एंड मीट, इस तरह की हमने चीज़ें लिखाई होगी और इस तरह से एक लिस्ट हम पूरे दिन भर की एक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड हमको उसमें देखने को मिलती है। हम एक इस तरह की लिस्ट फाइंड आउट करें या एक्टिविटी 1 में जो अपन को दे रखा है कि हमारे अलग अलग फ्रेंड्स हैं और वो अलग अलग रीजन्स में रहते हैं,
तो उन्होंने क्या क्या चीज़ प्रीवियस डे में खाई थी। मीन्स एक्टिविटी फर्स्ट है फूड्स दैट वी ईट। चूज एनी 5 फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, टॉक टू देम अबाउट द काइंड ऑफ फूड they eat in a day. List all the items as given in table alongside. 3 example have been done for you. मीन्स हम ऐसे 5 फ्रेंड्स को चूज करें जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्यों में रहते हैं और वहाँ का जो भोजन है वो अलग अलग प्रकार का है, और इस तरह की टेबल हम मेज़र करें। तो उस टेबल में हम पाते हैं जैसे कि सामने दी गई है, नेम ऑफ द फ्रेंड, नेम ऑफ फूड आइटम्स इटन एंड नेम ऑफ द स्टेट। जैसे लक्ष्मी नायर है, उसने इडली, राइस, सांबर और उत्पम खाया था और वो तमिलनाडु की रहने वाली है। गुरप्रीत कौर है जिसने रोटी, दाल और सब्जी खाई थी, वो पंजाब की रहने वाली है। और प्रणय रॉय है जिन्होंने फिश और राइस खाए थे, वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि हम जब इन आइटम्स को देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ी फूड की वैरायटी हमको देखने को मिल रही है। तो यदि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हम चले जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फूड्स हमको खाने को मिलता है। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। मीन्स जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उसमें अलग अलग पदार्थों को मिक्स किया जाता है। अलग अलग पदार्थों के द्वारा किसी भोजन को या किसी डिश को बनाया जाता है, और वो जो उसमें अलग अलग पदार्थ अपन मिलाते हैं या मिक्स करते हैं वो ही उस फूड आइटम के लिए इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट गोज इन द मेकिंग ऑफ फूड। फॉर एग्जाम्पल, बॉइल्ड राइस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग राइस इन वाटर। यानी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक फूड को बनाते हैं या प्रिपेयर करते हैं कि हमने सपोज़ जो बॉइलिंग राइस है यानी चावल को हमने उबाला, और चावल को उबालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वाटर है उसको लेंगे और वाटर के साथ हम राइस को लेंगे। द बॉइल्ड राइस कंटेन्स ओनली 2 मटेरियल्स, राइस एंड वाटर, विच आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। और उबले हुए चावल को बनाने के लिए हमें राइस की आवश्यकता होती है और वाटर की आवश्यकता होती है। तो ये जो राइस और वाटर होते हैं यही हमारे लिए इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। सिमिलरली मटर पनीर कैन बी मेड बाय यूजिंग पीस, मटर, पनीर, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस लाइक जीरा, हल्दी एंड मिर्च। सो द इंग्रेडिएंट्स फॉर मटर पनीर आर पीस, पनीर, water, salt and spices. All these things that go in the making of the food are called its ingredients. An ingredients is a substance that forms part of a food. कहने का मतलब है कि यदि हमने एक मटर पनीर की सब्जी को हमको बनाना है या तैयार करना है, मेडअप करना है, तो उसके लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो उसको बनाने के लिए हमें पीस, मटर की आवश्यकता होती है, पनीर की आवश्यकता होती है, वाटर, पानी की आवश्यकता होती है, सॉल्ट, नमक की आवश्यकता होती है, ऑयल की आवश्यकता होती है, और कुछ स्पाइसेस, मसाले होते हैं जैसे जीरा है, हल्दी है, मिर्च है, उसकी हमें आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि मटर पनीर के इंग्रेडिएंट्स क्या कहलाएंगे। तो मटर पनीर के जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो मटर पनीर को बनाने के लिए जो जो भी सब्सटेंसेस उसमें डल रहे हैं या अपन उसमें मिक्स कर रहे हैं, वो सब उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मटर है, पनीर है, वाटर है, सॉल्ट है, स्पाइसेस है, तो ये सब उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि जो भी सब्सटेंसेस अपन उसको बनाने के लिए काम में ले रहे हैं, जो भी पदार्थ अपन को उसको बनाने के लिए काम में ले रहे हैं, वो उस फूड का एक पार्ट होते हैं और वो ही उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं।